शिव शक्ति मात्र छाया परिवार में दर्शकों आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रेम से बोलो जय माता दी। दर्शकों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा। ठीक है, आज का बड़ा ही रोचक महत्वपूर्ण विषय है हर बार की तरह। ठीक है, कुंडली के दसम भाव का स्वामी किस तरीके से राजा बनाता है। देखिए, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है गीता में, कर्म प्रधान। ठीक है, कर्म प्रधान है। तो हमारा जो कुंडली, जब आप कुंडली खोल लीजिएगा आपको आसानी होगी। हमारे जो कुंडली के अंदर जब हम जो लगन चार्ट आपने देखा होगा, वहां पर हो सकता है 1 से लेकर 12 तक कोई भी संख्या हो, लेकिन उससे 10 घर आगे गिनने के बाद में जो 10वां स्थान होता है उसको बोलते हैं दशमेश। दशमेश यानी कि उसको सरल भाषा में कर्मेश भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कर्मेश की जो एनर्जी है वो हमारी कुंडली के अनुसार अगर मैनेज हो जाए, ठीक है, कुंडली के अनुसार अगर मैनेज हो जाए तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, कैसे, उदाहरण के तौर पे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सबने निवेदन इस प्रकार है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और ख़ास करके उन माँ बापों को शेयर कीजिएगा कि जो अपने बच्चों से इस बात के लिए परेशान है कि ये लगातार जॉब नहीं कर रहा, लगातार काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ये काम कर रहा है छोड़ देता है, 10 दिन काम करता है, 10 दिन घर में बैठता है। या उनको जरूर भेजिएगा कि जो अपना काम कर रहे हैं, मेहनत उनकी बहुत हो रही है, लेकिन परिश्रम उनका बहुत हो रहा है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। ठीक है, ऐसा कौन सा रोड़ा आ रहा है। ठीक है, कर्म कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट संपूर्ण प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। चलते हैं मेन टॉपिक पे, लेकिन मेन टॉपिक से पहले आपको मैं एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगा। आपके 2 मित्र हैं। ठीक है, एक मित्र ऐसा है कि जिसको काजू कतली, ठीक है, बहुत पसंद है। एक मित्र ऐसा है कि जिसको जो है, मान लिया नवरत्न जो नमकीन आती है, तो वो बहुत पसंद है। तो ऐसे में अब क्या हुआ कि जिसका पेट भरा हुआ बहुत ज़्यादा, जिसको काजू कतली पसंद है, ठीक है, और उसके बाद में लास्ट में उससे भी कह दो वो खाना वाना खा के पेट भरा हुआ, लेकिन उसके सामने काजू कतली का अगर आप डिब्बा खोलोगे और कहोगे भैया ले ले, ठीक है ना, तो वो चाहे भले आधी ले, एक ले, जरूर लेगा। समझिए मेरी बात को, बड़ा उदाहरण समझिएगा। इसी प्रकार से अगर उस व्यक्ति के सामने आप जो वो नमकीन रखिएगा, वो लेगा क्या? अगर उसका एक घड़ी पेट खाली भी होगा तब भी वो नहीं लेगा। कारण को समझिए, फिर मैं आगे आपको कारण को समझाऊंगा। इसी प्रकार से कि कहने का तात्पर्य ये है कि अगर नमकीन वाले के पास में जो नमकीन जिसको पसंद है और वो खाना हुआ खाया हुआ है, उसको अगर नमकीन बढ़ाओगे तो उसका पेट भरा हुआ तब भी वो थोड़ा बहुत ले लेगा। लेकिन अगर उसको मीठा पसंद नहीं है, अगर आप उसको मीठा दे रहे हैं और उसका पेट खाली भी है, उसको भूख भी लग रही, हो सकता है एक बार वो इग्नोर मार दे। इसी प्रकार से क्या होता है कि ग्रह कुंडली, यहाँ दशमेश की बात हो रही है, दसम घर के स्वामी की बात हो रही है, यानी कि कर्म स्वामी की बात हो रही है। ठीक है, वो तो दशमेश की एनर्जी क्या बोल रही है, दशमेश आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, और दशमेश जो है आपके प्रारब्ध से क्या लेके आए हैं। ठीक है ना, तो अभी मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों के मुंह सुना होगा कि जिंदगी भर भैया एड़ी गिट्टी काम करा, मिला कुछ नहीं ठेंगा। ठीक है, अरे उसको देखो जो कि भैया पैदा होते कर क्या है, वो जब उसकी जो बचपन था बड़ी बड़ी कार से जाता था, आज वो ऑफिस में जाके बैठ रहा है। ठीक है, बड़ा बड़ा बैंकॉक जा रहा है, मलेशिया जा रहा है, इंडोनेशिया जा रहा है, बाहर बाहर कंट्री में घूम रहा है। तो ऐसा क्या है, वो भी इंसान, आप भी इंसान। ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोग क्या गलती कर देते हैं कि भैया दूध में नमक डालोगे, दूध में मिर्च डालोगे तो वो फट जाएगी, लेकिन अगर सब्जी के अंदर दूध डालोगे तो वहीं पे खराब हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जानना है कि दशमेश हमसे कह क्या रहे हैं। हमारी कुंडली के 10वें घर के स्वामी यानी कि कर्म क्षेत्र, ठीक है, 10वें हमसे कह क्या रहे हैं। तो जो हमें, अगर उनकी बात को हमने समझ लिया और उनके अनुसार अगर हमने काम करना स्टार्ट कर दिया, तो बहुत 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 चीज़ें इतनी सुंदर और इतनी अच्छी होने वाली हैं कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। पूरी वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। देखिए, अब बात करते हैं आपके मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले दशमेश, आप अपने एक पेपर पे लिख लीजिएगा कि मेरा लगन, ये लगन से 10वें घर में ये राशि है। ठीक है, इस राशि के स्वामी ये, मान लिया सपोज दैट एग्जाम्पल में हम
मान के चलते हैं कि दसम घर में राशि आ रही है 10 नंबर, यानी कि मेष, वो आ गई आपकी मकर राशि। अब मकर राशि के स्वामी कौन हो गए? शनिदेव। इसी प्रकार से यहाँ पर जो राशि लिखी हुई है उस राशि के जो स्वामी हैं, ठीक है ना, उस राशि के जो स्वामी है वो आप लिख लीजिएगा। अब उसको देखिएगा कि ये स्वामी मेरी कुंडली के 12 जो भाव हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। तो कहाँ बैठे हुए हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर ये जो है आपकी कुंडली के अंदर प्रथम भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में बैठे हुए हैं, तो ये जो कुंडली के अंदर प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव होता है, इसको बोलते हैं धर्म त्रिकोण, ठीक है। ज्योतिष में, प्राचीन ज्योतिष में कई पुराने ऋषि मुनियों ने ये सूत्र दिए हैं, कई बहुत बड़े ज्योतिषाचार्यों ने सूत्र दिया है कि ये धर्म त्रिकोण है। अब यहाँ पर धर्म त्रिकोण में भी उनने एक पक्ष रखा है कि प्रथम भाव और पंचम भाव में इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते, ठीक है, लेकिन नवम भाव में जो है, नवम भाव में यानी कि जो हमारे दशमेश हैं, जो दसम भाव, उससे जो एक घर पहले यानी कि हमारा जो भाग्य भाव है, अगर यहाँ पर बैठ जाते हैं आपके दशमेश, तो क्या होता है कि यहाँ पर एक योग तैयार हो जाता है जिसको बोलते हैं धर्म कर्मापति योग, यानी कि कर्म का स्वामी धर्म के भाव में जाके बैठ गया। अब मैं अभी आपको क्या बोल रहा था, धर्म त्रिकोण, ठीक है। ये जो है हमारा जो कुंडली का त्रिकोण होता है, लगन हो गया, पंचम हो गया, नवम हो गया, ठीक है, लगन हो गया, पंचम हो गया, नवम हो गया, और ये धर्म त्रिकोण कैसे है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। तो अब ये जो है कहने का तात्पर्य यहाँ आके जो है बैठ गए, ठीक है। अब यहाँ पे बैठ गया तो यानी कि कर्म का स्वामी भाग्य में बैठ गया, तो धर्म, ठीक है, कर्मापति योग बन जाता है। तो ऐसा व्यक्ति अगर पूर्ण ईमानदारी से अपने काम को अपनी कुंडली के अनुसार एनालिसिस करवाने के बाद में अगर काम को करता है और अपने कर्म को ही धर्म, धर्म को ही कर्म मान के चलता है, यकीन मानिएगा कि समय जरूर लगेगा, ठीक है, समय जरूर लगेगा, लेकिन वो अपना जीवन अगर सही दिशा पे लेके चलता है, ठीक है, सही दिशा पे लेके चलता है, तो समय जरूर लगेगा, लेकिन उसको वो अपनी जीवन जो है शैली राजा की तरह, वादशाह की तरह जीवन को जिएगा ही जिएगा, ये निश्चित है। लेकिन यहाँ पर बस एक बात का ध्यान रखना कि मैंने अभी आपको क्या बोला कि धर्म कर्मापति योग, यानी कि कर्म का स्वामी धर्म भाव में बैठा है। अगर यहाँ पे आपने चीटिंगबाजी करी या कुछ गड़बड़ घोटाला किया, ठीक है, या आप अपनी कुंडली के विपरीत जाके काम करोगे, तो स्थिति जो है बहुत ज़्यादा विपरीत हो जाएगी। तो ये तो रहा कि यहाँ पर जो है दसम भाव के स्वामी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, यानी कि प्रथम और पंचम में से, यानी कि जो पहला पद है, दूसरा पद छोड़ के जो तीसरा पद है, यहाँ पर जो है यानी कि भाग्य भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब दूसरा जो एक परिस्थिति और बनती है कुंडली के अंदर, एक चीज और देखी जाती है जिसको बोल सकते हैं अर्थ भाव, ठीक है, अर्थ त्रिकोण भाव, अर्थ त्रिकोण भाव। तो अर्थ त्रिकोण भाव क्या होता है, हमारा जो लगन चार्ट है, लगन चार्ट से जो द्वितीय भाव आता है, ठीक है, और जो हमारा छठा भाव आता है, और जो हमारा आता है दसम भाव, इसको बोलते हैं हम अर्थ त्रिकोण, यानी द्वितीय भाव से धन देखा जाता है। छठा भाव क्या होता है, सेवा लेने का और सेवा देने का भी होता है, ठीक है। दसम भाव हमारा कर्म करने का होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखिए, दसम भाव से अगर आप गिनोगे तो दसम भाव से जो द्वितीय भाव गिनोगे, यानी कि कर्म, कर्म का मतलब क्या होता है कि जैसे हम कोई भी काम है, मैक्सिमम आपने देखा होगा, कोई भी काम है, हम घर से दूर जाके जॉब, ऑफिस, कारोबार ये सब करते हैं, ठीक है ना, जॉब, ऑफिस, कारोबार ये करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर कर्म का स्वामी द्वितीय भाव में आकर बैठता है, तो ऐसे आपने अक्सर फैमिली देखी होगी, जो लोग घर से व्यापार कर रहे हैं वो हमेशा उलझे रहते हैं, ठीक है, पैसा आ जाता है, लेकिन अपन जीवन को वो जो एक जो जैसे बोलते हैं ना, वादशाह के तरीका, राजा की तरह जीवन का जीना। अब जैसे मान लिया आपकी शॉप 10 किलोमीटर दूर है, 10
किलोमीटर दूर जा रहे हो या 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर आप काम करने जा रहे हो, वापस आ रहे हो घर पे, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन अगर आप कोई किराने वाले को देख लो जिसकी घर से दुकान चल रही है, मेडिकल शॉप वाले को देख लो या कोई और भी काम वाले को देख लो, रोज उसको जो है रात में भी कोई ना कोई, दिन में भी कोई ना कोई, जब अगर सो रहा होगा, आराम कर रहा होगा, तब भी वो खटखटा देगा। यानी कि आप पैसा कमा रहे हो लेकिन अपने जीवन में, यहाँ मैंने क्या दिया है टाइटल, राजा बनाता है, तो यहाँ राजा की तरह जीवन नहीं रह पाता। तो इसलिए अर्थ त्रिकोण के अंदर जो है द्वितीय भाव को जो है यानी पहले पद को मना करा गया है। लेकिन छठा और दसम भाव, यानी कि अगर दसम भाव का स्वामी अगर छठे भाव में बैठ जाए, ठीक है, तो जब छठे भाव में बैठ जाएगा तो सबसे पहले आप देखिएगा कि यहाँ से जब हम गिनेंगे दसम भाव से, तो एक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि अपने से वो भाग्य भाव में गया। दसम भाव का स्वामी अपने से भाग्य भाव में गया। अगर ऐसे में अगर आपकी लगन कुंडली के अंदर लगन का स्वामी और पंचम का स्वामी अच्छा है, ठीक है, और कहीं से अगर ये छठे भाव में जो दसम भाव का स्वामी गया, इस पे अगर कहीं से अगर शुक्र की, देवगुरु बृहस्पति की या शुभ ग्रहों के बीच में अगर ये ग्रह आ जाए या शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए या अच्छे नक्षत्र में हो जाए या ये मित्र राशि आ जाए, तो ऐसे लोगों को मैंने, यकीन मानिएगा कि कई जैसे डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, ठीक है, या जो जिनने अपने जीवन में बड़ा बड़ा काम किया, जो राजनीतिक हैं, वो ऐसे लोगों को मैंने खुद देखा, उनकी कुंडली का मैंने खुद विश्लेषण किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये योग जो है खास करके मैंने देखा है कि सरकारी महकमा जो होता है, या तो सरकारी महकमे से जुड़ के काम करना है, या सरकारी जो महकमा होता है वहाँ से पैसा आपको जीवन भर दिलवाता रहता है, और आपका मान सम्मान ऐसा होता है कि जी सर, हाँ सर, नमस्कार सर, जय हिंद सर, ठीक है, गुड मॉर्निंग सर, मतलब आपको जो है आपके नाम के आगे अनजाना व्यक्ति भी श्री या सर, यानी कि एक इज्जत जिसको बोलते हैं ना, ये किंग किंग मतलब किंग वाला लाइफ स्टाइल क्या होता है। आप किसी के यहाँ गए, किसी ने आपको नमस्कार करा, पानी को नहीं चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति पहुंचा आपके लिए फूलों की माला लेके तैयार है, आपके लिए बढ़िया सा खान पान आपके पास ही खड़ा है जब तक आपका सेवा ना कर ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लाइफ स्टाइल जो है अर्थ त्रिकोण में अगर दसम भाव का स्वामी आ जाता, देता ही देता है। अब उसके बाद में बात आ जाती है कि अर्थ त्रिकोण में जो, ये तो द्वितीय पद में बहुत अच्छा हो गया, अब तृतीय पद में देखें, यानी कि दसम भाव में खुद, यानी कि देखिए अक्सर ये कहा गया, और इस बात को आप समझ लीजिएगा कि ग्रह या तो अपनी उच्च राशि में, या अपने मित्र राशि में, और या अपने घर में, ठीक है। जैसे आप किसी के घर में जाते हो जहां आपका मान सम्मान बहुत हो, जैसे एक प्रकार से मैं मान के चला मान सम्मान बहुत है, वो अपने घर जा रहे हैं, यानी कि उच्च उसको मिल रही सेवा, ठीक है। या अपने मित्र के घर में जहां आप हर प्रकार से फ्रैंक हो गए हो, खुल गए हो, अपनी बातचीत रख रहे हो, वो भी आपकी बातचीत को सुना है, या तो अपने घर में तो कंफर्टेबल। तो यहाँ पर क्या है कि अगर दसम भाव का स्वामी अर्थ त्रिकोण में, दसम भाव का स्वामी अगर दसम घर में बैठा हुआ है, तो यकीन मानिएगा कि अगर आपका पंचम भाव और लगन भाव अगर मजबूत है लगन कुंडली में, और आप मेहनत को हिंस कर रहे हो, और आपकी जो कुंडली बोल रही है कि जिस दिशा में आपको काम करना है, अगर उस दिशा में काम कर रहे हो, तो आप जो है अपने फील्ड के, अपने क्षेत्र के बादशाह राजा हो जाओगे। लोग आपको अपना आइडियल मानेंगे, ठीक है ना। लोग इस बात के लिए इंतजार करेंगे कि ये मेरा रोल मॉडल है, ये जो जैसा करेगा मैं वैसा करूंगा, ये जैसी गाड़ी लेके आएगा मैं वैसा करूंगा। लोग आपकी डुप्लीकेसी करने के लिए तैयार हैं, लोग आपको आइडियल बनाने के तैयार हैं, मान सम्मान मिलने के लिए तैयार रहते हैं लोग, ठीक है ना। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है, और जो आपको जीवन जो है राजा की तरह देता है, ठीक है। आगे बात करते हैं तीसरे, यानी कि तीसरे की, कहने का तात्पर्य आपके काम त्रिकोण की। पहले आप ये समझिए कि काम त्रिकोण क्या होता है। देखिए काम त्रिकोण क्या होता है कि जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि हमारे जो छोटे भाई बहन हैं, या हमारे जो मित्रगण हैं, या हमारा जो आस पड़ोस के लोग हैं, भाई आप गाड़ी लेके आए, आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो, आप इतने खूबसूरत लग रहे हो, आपने कौन सी ज्वेलरी ली है, आपने कौन सा इत्र डाला है, ठीक है, आपने क्या खाया है, यार उनके यहाँ ये खाया जाता है। लोग जो आस पड़ोस के लोग, तो जो हमारा थर्ड भाव होता है, ठीक है ना, तो थर्ड भाव होता है, ठीक। देखिए अक्सर आपने एक कहावत सुनी होगी, इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि जैसे आप कोई नई चीज़ लेके आओ, तो यार तो आप अक्सर कहते हो यार हमारा पड़ोसी बेफालतू जल जाता है, मेहनत हम कर रहे हैं लेकिन वो जल रहा है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, हमारा काम त्रिकोण। तो काम त्रिकोण में क्या है कि जो तीसरा भाव होता है, तीसरा भाव काम त्रिकोण में गिना जाता है। उसके बाद में हमारा सप्तम भाव काम त्रिकोण में गिना जाता है, और सप्तम भाव के बाद में हमारा 11वां भाव काम त्रिकोण में गिना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है
काम त्रिकोण में मैं यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँगा कि इस चीज़ को समझिएगा कि अगर आप पुरानी कोई भी हिस्ट्री उठा के देख लीजिएगा कि या तो छोटे भाइयों ने बहनों ने सपोर्ट किया है, क्योंकि जो जो 11वां भाव होता है वो हमारे बड़े भाई बहनों का होता है, छोटे भाई बहनों ने सपोर्ट किया है, या छोटे भाई बहनों ने लोगों के संग में, जो आपने बहुत सारे कोर्ट केस देखे होंगे या पड़ोसी बहुत सारे कोर्ट केस देखे होंगे, ये खास करके लिए क्या होते हैं, जेलिसी के लिए होते हैं, रोकने के लिए होते हैं, काम मतलब प्रॉपर्टीज के लिए होते हैं, या लोगों को इन्वॉल्व करके नीचे घसीटने के लिए होते हैं। तो यानी कि यहाँ पर इस चीज को समझ लीजिएगा कि काम त्रिकोण के अंदर अगर दसम भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में जाता है तो यहाँ अच्छा नहीं माना जाता। ये पहला पद जो है अच्छा नहीं माना जाता है, कि यानी कि एक तो कर्मेश होकर अगर पराक्रमेश में पहुंच गया तो व्यक्ति जिंदगी भर मेहनत करता है, उसको जीवन में वास्तविकताएं नहीं मिल पाती। यहाँ तक मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि अगर दसम भाव का स्वामी अगर पराक्रम भाव में पहुंच गया और कहीं से अगर उसका पंचम और आपका जो है चतुर्थ और 12वां भाव, पंचम चतुर्थ और 12वां भाव अगर कुंडली का डिस्टर्ब है और दसम भाव को स्वामी पराक्रम भाव में पहुंच गया, तो मैंने ये देखा है कि मेरे संग बंदा, मुझे कहीं जाना था, मेरे संग बंदा, और एक बार नहीं, ये 3 बार इंसिडेंट देखा। बंदा जो है, मैं जानता हूँ इसको कि ये अपने घर से बहुत पैसे वाला है, सब कुछ है, लेकिन वो बस में ट्रैवल कर रहा है और उससे पूछा गया, बोले नहीं यार बच्चे चले जाएंगे, ठीक है, घर के अंदर जो है मुझे जल्दी आना था, तो मैंने उनको पास एनडीवर छोड़ दी, एनडीवर में चले जाएंगे। 1-2 बार मैंने ऐसे लोगों को मैंने ऐसे प्रैक्टिकल देखे हैं, ठीक है। यानी कि 12वां घर भी हमारे जो सहन सुख का होता है, रात में लोग सो रहे हैं और आप काम धंधे में लगे पड़े हैं, ठीक है। चौथा घर हमारे सुख का होता है तो हम सुख पा ही नहीं पा रहे हैं। पंचम घर हमारा जो होता है एक जीवन में सिस्टमेटिक का नहीं हो पाता है। तो दसम घर का स्वामी अगर पराक्रम भाव में चला जाता है तो आप मेहनत करोगे, पैसा कमाओगे, लेकिन जो एक किंग किंग जो शब्द आता है ना लाइफ के अंदर, कि भाई थोड़ा दाल खाओ, चावल खाओ, अच्छा खाना खाओ, थोड़ा सुकून लो, आराम से राजा वाली थोड़ी जिंदगी लो, वो जीवन आपके जीवन में नहीं मिलने वाला। इसलिए काम त्रिकोण के अंदर तीसरा जो पहला पद है उसके लिए ज्योतिषाचार्यों ने और कई लोगों के मत में ये नहीं है, और ये इससे मैं भी सहमत हूँ। दसम भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में आ जाए, ठीक है, तो सप्तम भाव आपने देखा होगा कि दैनिक इनकम का, व्यापार का, पार्टनरशिप का माना गया है। लेकिन 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 यहाँ पर एक दोष आ जाता है कि दसम भाव को मैंने अक्सर बोला है कि ये कूलेंट भाव है, ठंडा भाव है। अगर यहाँ पर कहीं से सूर्य ग्रह आ जाए, कहीं से यहाँ पर अगर मंगल ग्रह आ जाए, ठीक है, ठंडा भाव है। और आपने सोचा कि ठंडक में अगर बहुत ज़्यादा गैस हो जाए, जैसे अगर आपने कभी कोक पी हो या कोई पेप्सी पी हो, उसके अंदर गैस होती है और ठंडी भी होती है, तो अगर आप एकदम पी लो तो फंदा लगा देती है, आंखों से नाकों से बाहर आ जाता है। तो ये सप्तम जो कूलेंट भाव है, अगर यहाँ पर गैस से संबंधित यानी कि शनि जो है उनको लिक्विड भी माना गया, गैस भी माना गया, ठीक है, अगर वो यहाँ आ जाते हैं तो सप्तम भाव के अंदर मंगल आ जाए, शनि आ जाए, ठीक है, और आपके सूर्य आ जाए, ठीक है, और या अगर केतु आ जाए या राहु आ जाए। केतु और राहु का तो निर्णय तब होगा कि सप्तम भाव के स्वामी कौन है, लेकिन यहाँ पर मुख्यतः आप शनि को मान लीजिए, सूर्य को मान लीजिएगा, ठीक है, और मंगल को मान लीजिए। अगर 3 ग्रह आ जाए तो ये तीनों ग्रह जो है आपके दाम्पत्य जीवन को, व्यापार बढ़ाएंगे, नो डाउट। बाहर आपकी स्किल बहुत अच्छी होगी, लेकिन घर के अंदर खटपट खटपट रहेगी, ठीक है, राजा बना देंगे निश्चित है, ठीक है, लेकिन घर के अंदर आप संतुष्टि नहीं होगी अगर ये ग्रह है। लेकिन इस ग्रह के अलावा अगर जैसे गुरु आ गया, शुक्र आ गया, बुध आ गया, चंद्रमा आ गया, ठीक है, आपके दसम घर के स्वामी है, तो बल्ले ही बल्ले, घर भी बल्ले, राहर भी बल्ले, बल्ले बल्ले, ठीक हो जाएगी कति। तो यहाँ पर जो काम त्रिकोण के अंदर सप्तम भाव में बहुत अच्छी वाली बात है। अब काम त्रिकोण के अंदर अब बात करते हैं 11वें भाव में, यानी दसम भाव का स्वामी कहाँ जाके बैठ गया, मनोकामना के भाव में, अपनी इच्छा पूर्ति के भाव में। यहाँ पर कुंडली ये दर्शाती है कि कुछ इच्छाएं रह गई बंदे की, पिछले जन्म में वो अब पूरी करने आया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि एक बात और भी आपने देखा होगा कि जो भी घर होता है उस घर के एक जो आगे वाला घर होता है उसको धनेश बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कर्मेश का स्वामी खुद लाभेश में बैठ गया और कर्मेश का वो धनेश हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बंदा अपने जीवन के अंदर अपने आइडियाज से, अगर कुंडली का पंचम भाव मजबूत है, ठीक है, लगन का स्वामी मजबूत है या लगन पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, ठीक है, तो अपनी आइडियाज से लोगों के पैसे से पैसा कमा लेता है, ठीक है, अपने और किंग की तरह फुल्ली मौज मस्ती की तरह एंजॉयमेंट के साथ में अगर अपना जीवन व्यतीत करता है। लेकिन शर्तें कुछ हैं,
वो उसमें शर्त ये है कि पंचम भाव मजबूत होना चाहिए, लगन की स्थिति मजबूत होनी चाहिए, और कहीं ऐसी महादशा ना चल रही हो जो आपको कतई पेर दे, यानी कि जो लाई निकाली जाती है ना, मस्टर्ड से ऑयल निकाला जाता है, गन्ने से जूस निकाला, वैसी स्थिति ना हो, तो आपके जीवन जो है वो राजा की तरह जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, आपके जो अंतिम भाव है, ठीक है, यानी कि जो अंतिम है, जैसे पहले मैंने धर्म के बारे में बताया, ठीक है, फिर अर्थ के बारे में बताया, फिर काम के बारे में बताया, फिर मोक्ष के बारे में अब मैं बताने जा रहा हूं। तो मोक्ष, मोक्ष के लिए कुंडली का जो चतुर्थ भाव होता है, चतुर्थ भाव, 12वां भाव और अष्टम भाव, यहां पर ज्योतिषाचार्यों का मत है कि अष्टम भाव और 12वां भाव, अष्टम भाव और 12वां भाव को अच्छा नहीं माना गया। कैसे? चतुर्थ भाव को सही माना गया है, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है कि अगर मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूं कि अगर दसम भाव का स्वामी जो है वो आपके कहां बैठ गया, अष्टम भाव, अष्टम भाव को क्या बोला गया है, अंधेरा बोला गया, अंधेरा बोला गया। अब अंधेरे में अगर आप अपना काम कर रहे हो तो या तो लोगों को आपका काम दिखाई नहीं पड़ेगा, और या तो आपको जाना चाहिए पूरब, आप जा रहे हो पश्चिम में, आपको जाना चाहिए नॉर्थ, आप जा रहे हो साउथ, ठीक है, तो आपका काम जो है यहाँ पर कभी कभी क्या, मैक्सिमम 97-95% गलत हो जाता है या गलत ठहरा दिया जाता है। तो दसम भाव के स्वामी अगर अष्टम भाव में आ जाए तो फिर ये जो है समझ में नहीं आता। अब क्या है कि अब अगर दसम भाव के स्वामी अगर 12वें भाव में चले गए, ठीक है, दसम भाव के स्वामी अगर 12वें भाव में चले जाए तो यहाँ क्या स्थिति बनेगी, देखो यहाँ पर एक स्थिति बनती है, 12वें भाव को ज्योतिष में बोला गया व्यय का स्थान, और आपने वहां जाके क्या कर दिया, कर्म का व्यय। तो ऐसे में मैंने जब जिन लोगों की कुंडली देखी है, एक बंदा आया मेरे पास में, ठीक है, कर्नाटक का था, और जो वो वहाँ की जो कन्नड़ भाषा होती है ना, वो मेरे को समझ में नहीं आया। तो मेरे जो मामा हैं वो इस समय औरंगाबाद में आगे हैं, उनको वो कई लैंग्वेज जानते हैं, उनको मैंने जब किसी के माध्यम से आया, ठीक है, और आया, आने के बाद मिला, ठीक है, लेकिन वही प्रॉब्लम, और उसने बहुत सारी वीडियो मेरी देख रखी थी, अब मैं समझ नहीं पा रहा उसकी कम्युनिकेशन स्किल को। जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ उस क्षेत्र में जो है, कहने का तात्पर्य ये क्या है, उसकी रिश्तेदारी थी, ठीक है, रिश्तेदारी थी, लेकिन वो रिश्तेदार को भी लेके आया, लेकिन मैं बात को समझ नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने जो है मामा के माध्यम से उसको इंग्लिश ट्रांसलेट होने कर उन्हें हिंदी में बताई, तो वो रोने लगा। अब वो सिर्फ मेरी कोई पुरानी वीडियो होगी, उनने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी के पास गया, लेकिन मैंने कुछ ऐसी मेरी कोई बात थी जो उसको लग गई या उसको पसंद आई या उसके संग थी, तो उसने एक ही बात कही कि वो इवेंट मैनेजर है, और इवेंट मैनेजर बनने के लिए क्या है, कहने का तात्पर्य उसने कोर्स भी किया और बना भी, लेकिन किसी कंपनी में इवेंट मैनेजर बन गया, लेकिन वो उसका जो है जैसे ही बनता है वो रुक नहीं पाता, वापस हो जाता है। जो वो डिजाइनिंग देता है, जो वो काम करके देता है, वो पूरा काम उतार लिया जाता है, जो डेकोरेशन है या जो भी वो उसने काम करवाया सब उतार लिया जाता है, भले ही उस काम को दोबारा रिपीट कर दिया जाता है। यानी ये कि कर्म का स्वामी अगर व्यय स्थान में जाके बैठ जाएगा तो जो आप कर्म करोगे मैक्सिमम चांसेस ऐसी होते हैं कि अगर आपकी कुंडली के अंदर और ग्रहों की स्थिति भी आपके तरफ मतलब जो है मजबूत नहीं है, तो यहाँ पर क्या है कि आप जो कर्म करोगे लोगों को पसंद नहीं आएगा, या वो कर्म जो है आप जिस प्रकार से करोगे कि वो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि मोक्ष त्रिकोण में 10 अष्टम और 12वें भाव में अगर कर्म में चले जाते हैं तो अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं, लेकिन हाँ, अगर दसम भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में यानी प्रथम चरण में चले जाएंगे, प्रथम पद में, तो यहाँ अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ देखो सबसे पहली बात चतुर्थ का स्वामी अपने घर को देखेगा। हाँ, यहाँ पर आप अपना जो है राजा तुल्य जीवन जीते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ एक छोटी सी दिक्कत आती है, अक्सर ऐसा होता है कि दसम भाव के स्वामी अगर जब चतुर्थ भाव में होते हैं तो ऐसे लोग क्या कि घर के टेबल पे बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, बातचीत हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि सामने वाला व्यक्ति, उनकी वाइफ ने बोला या उनके हस्बैंड ने बोला या उनके बच्चों ने बोला, इतनी देर में ऑफिस से कॉल आ गई, बाहर से कॉल आ गई, आप बात कर रहे हो, सामने वाली बात को इग्नोर कर दिया, तो ऐसे घर के अंदर थोड़ा सा घुटन का माहौल हो जाता है। बस ये एक माइनस पॉइंट है, ठीक है, लेकिन बाकी सब प्लस पॉइंट है। तो मैंने जो आपको भाव बताए, ठीक है, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण, अगर इन भावों के अंदर आपके दशमेश बैठे हुए हैं तो यकीन मानिएगा कि आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता।
ठीक है। बशर्ते क्या है कि आप अपनी कुंडली की जो एनर्जी है वो एनर्जी आप सही दिशा में लगाओ। कहते हैं कि अगर आपकी नाव समुद्र में पड़ी है और समुद्र की लहरें और हवा जो है चल रही है पूरब की तरफ, और अगर आप बहुत ही अच्छे जो है नौका विहार करने वाले, मैं बोलूंगा इवन बोट पायलट, नौका के पायलट हो आप, ठीक है, तो और अगर आप पूरब की तरफ हवा चल रही है और आप पश्चिम की तरफ जोर लगा रहे हैं, वेस्ट की तरफ जोर लगा रहे हैं, आप फेल होने के चांसेस आपके 99% है, क्योंकि आप जो है गलत दिशा में जा रहे हैं। लेकिन इसी में अगर आपको बिल्कुल आपको 5 से 7% की बोटिंग की नॉलेज है, लेकिन अगर आप नौका चला रहे हो और आपने नौका का जोर लो ईस्ट फेसिंग कर दिया, जिधर को हवा चल रही है, लहरें चल रही हैं, तो आपके कामयाब होने के चांसेस वह 75% बढ़ जाते हैं। तो बशर्ते क्या है कि आज तक मैंने जो अनुभव किया है कि भाई कुंडली बोल रही थी कि आपको मॉल नहीं चलाना है, आपको ये काम नहीं करना है, आपको इस ग्रह को एनर्जी दोगे तो काम चलेगा। क्योंकि बीमार आदमी से काम नहीं करवाया जाता है, क्योंकि बीमार आदमी से अगर आप काम करवाओगे तो वो आदमी को फिर आपको बोतल चढ़ाने पड़ेंगी। पहले टैबलेट पे काम चल रहा था। इसी प्रकार से ग्रह के अंदर एनर्जी है नहीं, लेकिन वो ही काम थोप दिया, ग्रह की एनर्जी और डाउन हो गई। तो पहले उस एनर्जी को बढ़ाना है। तो यानी कि आपका कर्मेश क्या बोल रहा है आपसे, समझो। कर्मेश आपका किस भाव से संबंध बना रहा है, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण या मोक्ष त्रिकोण से, उसी के अनुसार चुनाव करो, कुंडली की एनर्जी को बढ़ाओ। क्योंकि बीमार व्यक्ति अखाड़े में नहीं उतरता। अगर अखाड़े में उतरेगा, अगर एक बहुत बड़ा पहलवान है जिनने अपने जीवन में समूह कुश्ती जीती हैं, समूह रिंग में लोगों को चित्त किया है, और अगर उसके बॉडी में एनर्जी नहीं 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 है और वो अखाड़े में उतर गया और बीमार है, तो उसको एक छोटा सा बच्चा भी गिरा देगा। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि लोगों को, जिन लोगों को जो काम सूट कर दिए, तो वो जो रेड़ी लगा रहे थे, जो ठेला लगा रहे थे, आज जो है मॉल चला रहे हैं, और जो लोग मॉल चला रहे थे आज वो कर्जे में दब के खत्म हो गए। कुछ ने सुसाइड कर ली, कुछ लोग छुप के भाग गए, और कुछ लोग जो है छोटा मोटा अपना काम चला रहे हैं जीविका चलाने के लिए। तो कर्मेश को जगाएं, राजा बन जाएं, और जीवन में सफल व्यक्ति बनकर लोगों का आइडियल बनकर सामने आए। जय माता दी, हर हर महादेव। कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा।